मिलेगी सैनिक स्कूल की सौगात। उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गौहत्या को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, हम गाय को खाना खिलाए या ना खिलाए, लेकिन किसी सनातन। सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत भावुक हो गया जब देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद दिलाया, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे ये मौका देकर मेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसको कभी नहीं भूलेंगे। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि पैनी है, पर मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही है। इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना तो मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री कमलेश पासवान जी, मेरा इन पर नियंत्रण रहता है क्योंकि राज्यसभा में मंत्री के रूप में इनको जवाब देना पड़ता है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, श्री रवि किशन शुक्ला जी, और जो शुरुआत यहां की गई गुलाब की सुगंध के साथ, एक महत्वपूर्ण भाषण के साथ, आप तो अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप गोरखपुर में लाइव सुन रहे थे और सैनिक स्कूल का लोकार्पण यहां पर किया गया है। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के बारे में और केंद्र के नेतृत्व के बारे में जो बातें कही, 70% सत्य है। आपके आशीर्वचन सत्यों को लाभकारी साबित होंगे। श्री संदीप लेजिस्लेटिव असेंबली, माननीय मुख्यमंत्री जी नाम में दो बार श्री है। श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आपके परिवार से मेरे पुराना नाता है, पुरानी जान पहचान है, राजस्थान से इनका लगाव है। श्री धर्मवीर सिंह जी, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल। श्री राम चौहान, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। माननीय मुख्यमंत्री जी नाम में श्री राम,
श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मेंबर ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। मेरे बहुत ही नजदीकी मित्र की प्यारी सी बिटिया आपकी पुत्र वधू है, बहुत पुराना संबंध। श्री विपिन सिंह, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान, श्री सारस्वत निषाद, श्री महेंद्र पाल सिंह, सब के सब विधायक हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं भी विधायक रह चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रह चुका हूँ। वैसे मुझे लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं करीब 18 महीने तक लोकसभा का सदस्य रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष से ज्यादा रहे, 18 वर्ष से ज्यादा। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कर्नल राजेश राघव, the man of the moment for the Sainik School students and faculty, staff members of Sainik School, boys and girls, students of Sainik School, distinguished audience, एक बात कही गई यहाँ कि मात्र 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारिक कार्य कर दिखाया। मैं चकित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारिक कार्य किया है, जिसकी गूंज सब जगह है, तो बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको डरा दिया। तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। यह भूमि नाथ संप्रदाय की परंपरा और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक केंद्र है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिस पर प्रकाश माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की भी कुछ भागीदारी है। आपके गुरु दादा दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से थे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मेरे पास वाले जिले के थे राजस्थान में, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद का हिंदी में अनुवाद किया। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की भूमि है, देश के कोने कोने में इसकी गूंज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हृदय को शीतलता मिली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर जीवंत है और सदैव कार्यरत रहेगी और इसका पूरा सर्जन हो रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है जो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूँ। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है,
वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। पर इस सैनिक स्कूल की एक और खासियत रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूं, आशावादी हूं कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल ने एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है, कई नई शुरुआत हुई है जिसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, पर लोगों के दिल में है वो चर्चा, पूरे देश में है। पर सैनिक स्कूल के मामले में ढांचागत तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण कर जो एक कार्य हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि मेरी मान्यता है शिक्षा बदलाव का केंद्र है। शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता। जीवन का अंधकार, समाज का अंधकार, समाज में कुरीतियां, इन पर कुठाराघात सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। यदि अगर आप शिक्षा का मंदिर बनाते हो और गोरखपुर में इसकी रोशनी पूरे प्रांत और देश में पड़ेगी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है। उस दिन स्वर्गीय श्रद्धेय महंत अवधनाथ जी महाराज ने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पावन दिवस, उसके पश्चात आपके मुख्यमंत्री ने 2 दशक तक लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया। कई मौकों पर लोकसभा में देश को संदेश दिया और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी भूमिका को सशक्त निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि महंत अवधनाथ जी, श्रद्धेय अवधनाथ जी के साथ में लोकसभा में सदस्य रहा। मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला और जब केंद्र में मैं मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया उनमें आपके गुरु भी थे। आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी
2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्र हमारा धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण है। हमें निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र धर्म रखना पड़ेगा। यदि अगर इसमें कमजोरी आती है तो हजारों साल की संस्कृति के प्रति हम कुठाराघात करते हैं, क्योंकि आज का भारत 10 वर्ष पहले का भारत नहीं है। तब भारत की स्थिति क्या थी और मैंने तो खुद देखा है। एक जमाना था, मैं मंत्री था केंद्र में, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया, हमारी साख बने। क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज तब 1 बिलियन और 2 बिलियन यूएस डॉलर के बीच में था, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी 680 बिलियन से ज्यादा है। कहां आ गए हम? मंत्री की हैसियत से जब कश्मीर गया 1990 में, श्रीनगर में कोई दिखाई नहीं दिया। उस जम्मू एंड कश्मीर में हर साल पिछले 2-3 साल से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जा रहे हैं। ये आप आज के भारत में हुआ है। 370 अनुच्छेद, जिसको संविधान निर्माताओं ने टेम्पररी कहा, कुछ लोग वहम में उसको परमानेंट मान बैठे। इस कालखंड में इस